आजकल हमारे मुख्यमंत्री जी चर्चा में रहते हमेशा आजकल, और चर्चा में रहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनको कुर्सी से प्यार है और जनता से नफरत है। आज ना कहीं कुछ करते रहते हैं। आज मान लीजिए जो इंटरनेशनल घटना हुआ था वहाँ पे, आज वहाँ सेफ्टी जोन में लाया हुआ जगह को वहाँ से उखाड़ के फेंक देते हैं, सेफ्टी जोन खत्म करते हैं। सेफ्टी जोन में लाने वाला कोई और नहीं, हमारा ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा था जो अपने 8 गो बच्चा, ये कोई मामूली बच्चा नहीं था, ये 8 बच्चा मिलकर ये अपने आप को शहीद किया और उसके बाद ये जगह सेफ्टी जोन में आया। और नीतीश जी ने फिर से वही सिलसिला चालू कर दिया, सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए। बाकी का सेफ्टी क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में हम सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि आखिर इनका सेफ्टी किनके हाथ में है। आपका सेफ्टी किसके हाथ में है? जैसे सबसे पहले आप अगर इस बस्ती की तरफ देखिए, कैमरा घुमाइए, तो ये जो है ना, ये बहुत ही घनी आबादी वाला गांव है। इसमें लगभग यानी 5000 लोग इस बस्ती में रहते हैं। इनका जो भी खेती बाड़ी से लेकर बाकी सारा काम यानी रोड के दक्षिण दिशा में, इस रोड को क्रॉस करके, यानी सुबह से लेकर अगर शाम तक देखा जाए तो इस जगह से अगर नीचे करके दिखाइए तो इसमें कम से कम 5000 लोग इस रोड को क्रॉस करते हैं। इस रोड को क्रॉस करने में, और इस रोड को अगर देखिएगा तो ये रोड टर्निंग है, जिसके चलते एक प्रकार का समझिए डेड ग्राउंड बना हुआ है और गाड़ी इस रोड पर इतनी स्पीड में चलती है, वो आप लोग देख रहे हैं। तो 22/11/2022 को यहाँ पर हमारे गाँव में भुइयाँ बाबा के पूजा हो रहा था। भुइयाँ बाबा पूजा के दौरान न्योतन जो होता है इसी पीपल के पेड़ के नीचे हो रहा था। उसमें हाजीपुर की तरफ से एक ट्रक आती है और रॉन्ग साइड जाकर 8 बच्चे, जिसका फोटो लगा हुआ है, उसको उसी समय रौंद देती है, जिसके कारण मौके वारदात पर उसी समय उनका मृत्यु हो जाता है और 4 बच्चे और घायल हो जाते हैं। उसके बाद आनन फानन में प्रशासन एक्टिव होता है और यहाँ पर होता है कि स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, और भी ब्रेक का और दिखाई देने के लिए लाइट लगाया जाए पोल वगैरह पर। इधर से मिट्टी भरा जाए यहाँ, ताकि लोगों को अगर कोई गाड़ी तेज में दिखाई दे तो भागने का। आनन फानन में कुछ काम तो हुआ, ब्रेकर लगा, लेकिन अब ब्रेकर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब अफसोस इस बात की होती है जो हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार की प्रगति दिखाने के लिए प्रगति यात्रा निकालते हैं। और प्रगति यात्रा, अब फिर कहिएगा कि मैटर दूसरा है, मैटर दूसरा घुसा दिए। प्रगति दिखाने के लिए प्रगति यात्रा से हमें याद आया कि महानार में आए थे प्रगति यात्रा पे। हाँ, तो महानार में ऐसा क्या चीज था वो दिखाने? प्रगति दिखाने के लिए प्रगति यात्रा निकाले। और प्रगति अगर दिखाना है तो जितना गड्ढा है ना, इसमें क्या किया गया, रात में मिट्टी डाल दिया गया और मिट्टी डाल के उस पर जला हुआ मोबिल छीट दिया गया, ताकि रोड एकदम ब्लैक दिखे कि नीतीश कुमार के राज में जो भी मीडिया कर्मी एकदम देखे कितना अच्छा रोड है, जबकि देखिए कि कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है। माने गड्ढा में अभी कहने का मतलब कि यहाँ पे मिट्टी भरा गया था, मिट्टी ऊपर से इल्जाम लगा रहे हैं, और उसके बाद ऊपर से जला हुआ मोबिल छिड़क दिया गया था। खैर वो अलग मुद्दा है। उसके बाद जो मुख्य मुद्दा है उस पे आता हूँ। तो मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ पर पूरब और पश्चिम दोनों साइड इस जो चौराहा बन रहा है, इसके दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर लगाया गया था। तो उस स्पीड ब्रेकर को प्रशासन द्वारा उसको हटा दिया गया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे थोड़े बूढ़े हैं, मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, कहीं जोर से झटका लगेगा तो इनका कमर में हो सके लचक हो जाए, कमर में झटका हो जाए। अपना सीएम साहब को? हाँ, अपना सीएम साहब को, कि कहीं झटका लग जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी एज हो गया तो जाहिर सी बात है, हम भी चाहते हैं जो हमारे सीएम है उनको झटका नहीं लगना चाहिए, उनको कमर में ऐसे लचकता है। क्योंकि जैसे ही देखिएगा कहीं स्टेज पर अगर औरत दिखाई दे तो वो अपना आदत से आपा खो देते हैं, तो वो तो लचकता आता है। लेकिन क्या हुआ कि स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया। पूरे समाज जब विरोध किया, यहाँ के जनता जब विरोध किया कि स्पीड ब्रेकर नहीं हटना चाहिए, क्योंकि 5000 लोग सुबह से शाम तक इस रोड को क्रॉस करते हैं। बच्चे को स्कूल जाना है, बच्चे को अपने जो खेती बाड़ी के लिए जाना है, बथान जाना है, तो स्पीड ब्रेकर नहीं हटना चाहिए। तो प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि अभी आज मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे और जैसे ही चले जाएंगे ना, उसके तुरंत बाद लगा दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, तुरंत अब कब होगा वो तो हमको पता नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई राजनीति अलग चीज़ है, राजनीति कीजिए, लेकिन इस जगह का जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि इस गांव में चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। एक गांव से, एक छोटा सा बस्ती से 8 आदमी का 8 बच्चे एक साथ
जो मर गए तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घटना हुआ, इंटरनेशनल खबर हो गया। और लगभग हर घर में चीख पुकार था। आए दिन बराबर वैसा घटना होते रहता है, कभी साइकिल ठोक देना, मोटरसाइकिल ठोक देना, क्योंकि टर्निंग है, डेड ग्राउंड है। तो मेरा यही प्रशासन से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि जनता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे आम पब्लिक हो, सबकी जान का कीमत एक समान है। तो स्पीड ब्रेकर को लगा दिया जाए और गाड़ी के स्पीड के ऊपर नियंत्रण रखा जाए प्रशासन द्वारा। जो गाड़ी का जो स्पीड है, जो ओवर स्पीड चलाता है, वैसे गाड़ी को ऊपर नियंत्रण किया जाए। तो ये है सच्चाई इस जगह का नाम बता सकते हैं? इस जगह नया गांव पूर्वी पंचायत के नयागंज 28 टोला है। इस बस्ती का नाम है नयागंज 28 टोला, जो कि महनार हाजीपुर के मुख्य ये हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग NH 122 भी जो ये रोड है, NH 122 भी रोड है। जो कि 28 टोला पूरे इंटरनेशनल खबर में प्रसिद्ध हो चुका था। सिर्फ प्रसिद्ध होने का कोई और राज नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है, ये 8 बच्चा, ये 8